Hello friends, in this video we will be seeing the multiple Harshad number in Java using the nested while loop. So nested while loop को use करके how you can do the multiple Harshad number in Java वो देखेंगे. First of all I will tell you the condition of multiple Harshad की क्या condition होती हैं. Then I will be explaining it with the help of a program लिखूँगा, उसकी help से I will be explaining it in clear way to you. देखो multiple Harshad की क्या condition होती है. Suppose I have written an example of 6804. देखो 6804 है, इसकी डिजिटों का सम निकालो. दैट मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4. द सम ऑफ डिजिट 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18. ठीक. अब देखो 6804 जो 6804 को 18 से डिवाइड करो. व्हेन यू विल डिवाइड 6804 बाय 18, क्वोशिएंट इज 378. इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. अब देखो 378 की डिजिटों का सम करो. 378 की डिजिटों में जब आप सम करोगे दैट मीन्स 3 प्लस 7 प्लस 8, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18. ठीक. अब देखो 378 को 18 से डिवाइड करो. नाउ 378 डिवाइड बाई 18 क्वोशिएंट विल बी 21. हर दूर ठीक. अब देखो 21 की डिजिटों का सम करो. 2 प्लस 1 क्या आ गया 3. अब जो 21 है आप इसे किससे डिवाइड करो 3 से डिवाइड करो. अब लास्ट में क्या बचा 7. तो जो 7 बचा दैट मीन्स नाउ कंप्लीटली डिवाइड करते 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 नंबर कहाँ पहुंच गया सिंगल डिजिट में. जब कंप्लीटली डिवाइड होता चले नंबर एक अपने डिजिटों के सम से और कहाँ पे पहुंच जाए सिंगल डिजिट में, देन इट इज दी मल्टीपल हर्ट्ज नंबर. ठीक. अगर यहीं पे सपोज करो नंबर डिवाइड ना होता. सपोज आई हैव टेकन एन एग्जांपल हो, मैं लिया 152. ठीक. देखो 52 को 52 की डिजिटों का सम निकालो. 5 प्लस 2 इज 7. 52 को 7 से डिवाइड करो. दैट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. या 52 को आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आपका 0 नहीं है. दैट मीन्स 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो क्या ये 52 से मल्टीपल हर्ट्ज नंबर? नो, इट इज नॉट दी मल्टीपल हर्ट्ज नंबर. ये प्रोसेस तुम्हें कहाँ तक रिपीट करना है, जब तक नंबर की डिजिटों का सम जो है निकलता चले और नंबर डिवाइड होता चले. और डिवाइड होते होते कहाँ तक पहुँच जाए सिंगल डिजिट में. आप देखो 7 इज द सिंगल डिजिट. इसकी डिजिटों का सम निकालोगे तो 7 ही आएगा. ठीक. जब तक डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है, 4 डिजिट में है, 5 डिजिट में, तब तक कोई प्रोसेस कंटिन्यू करना. जैसे ही सिंगल डिजिट में पहुँचे, सिंगल डिजिट में पहुँचते ही चेक करो अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है तो वो कैसा नंबर है, मल्टीपल हर्ट्ज नंबर है. आई होप यू आर क्लियर विद दी कंडीशंस ऑफ मल्टीपल हर्ट्ज नंबर. और अब देखो मैं इस प्रोग्राम को करने जा रहा हूँ यूजिंग दी स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास से कैसे करेंगे इसको? इम्पोर्ट जावा डॉट util dot strict class multiple public static void main. आप डिक्लेयर वेरिएबल हैं स्कैनर हो सकता है स्कैनर वो भी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट है एंटर आप नंबर n इक्वल टू ob डॉट नेक्स्ट. मैं एक नंबर एंटर कर दूँ. ठीक. नाउ आई एम यूजिंग द वैल्यू वाई n इज ग्रेटर देन 9, n1 इक्वल टू 10, s इक्वल टू 0, while n1 is greater than n1 is not equal to 0, s इक्वल टू s प्लस n1 मॉडुलस 10, n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10, n इक्वल टू n modulus s is equal to 0, n equal to n divided by s, else
इक्वल टू 1 ब्रेक k इक्वल टू 0 SOP n SOP नंबर is r multiple result number else SOP not r multiple result number. After the name is closing of class, I'm going to declare the variable n1 and k equal to 0. Suppose I have taken the input of n value I have taken is n equal to 6804. मैंने क्या लिखी n की वैल्यू 6804. अब n1 पास की क्या आएगी 6804. s की वैल्यू इज 0. देखो 6804 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज ट्रू. n1 इक्वल टू n, दैट मीन्स n द वैल्यू ऑफ n गेट्स कॉपीड टू द वेरिएबल n1. n1 में भी सेम आपकी वैल्यू होगी, s की वैल्यू क्या आ गई 0. n1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू. s की वैल्यू क्या 0. 0 प्लस k n1 मॉडुलस 10. n1 मॉडुलस 10 क्या, दैट मीन्स डिजिटों का सम निकालोगे. आई होप ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर. तो इसका डिजिटों का जब तुम सम निकालोगे, ध्यान से देखो, तो 0 प्लस के इसमें क्या आएगा 4. s की वैल्यू क्या होगी 4. ठीक. n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10. पीछे से एक डिजिट घटाओ, देखो 680 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज 2. अब 680 मॉडुलस 10 क्या आएगा 0, और 4 में 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4. ठीक. 680 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा आपके 68. 68 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज 2. 68 मॉडुलस 10 क्या आएगा आपके 8. अब 4 में जब 8 को ऐड करोगे, नाउ s इज गिवन क्या, s के अंदर क्या आ गया 12. n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10. अब n1 की वैल्यू क्या बची 6. 6 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज 2. s प्लस के 12 प्लस के 6 मॉडुलस 10 इज 6, दैट मीन्स 12 के 12 प्लस 6 क्या हो गया 18. s के अंदर क्या आ गया 18. n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10. n1 की वैल्यू क्या 6. 6 को जब 10 से डिवाइड करोगे आंसर इज 0. 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स. तो इनर वाइल लूप ऐसी कंडीशन क्या होगी फॉल्स. अब बाहर निकले, देखो n की वैल्यू इज 6804. 6804 को आप s की वैल्यू का 18 से डिवाइड करो. देखो 6804 को आप किससे डिवाइड करो 18 की वैल्यू से. 18 3 जा 54. जब when I have divided 6804 with 18, तो क्या रिमाइंडर 0 है, या इसलिए रिमाइंडर 0. कंडीशन इज ट्रू. ये वाली कंडीशन इस वाली ट्रू होगी. n इक्वल टू n डिवाइड बाई s. अब n के अंदर क्या आ गया, पहले जो 6804 हो, अब उसके अंदर क्या आ गया क्यूसेंट, बिकॉज तुम्हें पता है कि डिवाइड पे स्टोर करें क्यूसेंट. क्यूसेंट इज 378. नाउ योर n इज हैविंग क्या 378. n में क्या आ गया 378. जब इस वाला स्टेटमेंट चल गया तो एल्स वाला तो चलेगी नहीं. ठीक. ऊपर गए 378 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज ट्रू. n1 इक्वल टू n. n1 में दोबारा से क्या आ गया वैल्यू ऑफ n. s में अगेन यू आर हैविंग 0 इन s. s में दोबारा से क्या हो गया 0. देखो 378 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू. 378 मॉडुलस 10 क्या आएगा 8. तो 0 में क्या ऐड करोगे अब आप 8. s के अंदर क्या आ गया 8. 378 डिवाइड बाई 10 क्या बचा 37. ओके 37 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू. 37 मॉडुलस 10 क्या आएगा आपके 7. 8 में क्या ऐड करोगे 7. s की वैल्यू कितनी आ गई 15. n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 10. n1 में क्या बचा 3. देखो अगेन कंडीशन चेक करो. 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू. 3 मॉडुलस 10 क्या आएगा 3. s के अंदर क्या आ गया 18. 3 डिवाइड बाई 10 इज 0. 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर निकल बच्चे. अब देखो किससे डिवाइड करोगे. वैल्यू ऑफ n इज नाउ 378. मॉडुलस s. s की वैल्यू क्या 18. 18 से डिवाइड करो. 18 बन जाए 18 टू जा 36. 18 बन जाए 18. रिमाइंडर इज 0.
मॉडुलस ने रिमाइंडर क्या दिया 0, कंडीशन स्टोर, जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या स्टोर करो एन के अंदर, क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या आपके 21, एन के अंदर आ गया अब आपके 21। देखो दोबारा कहाँ पे गया, आउटर लूप की कंडीशन पे 21 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज 2, ये 9 तो लगाइए मैंने, जब सिंगल डिजिट में आ जाएगा नंबर तो आपको क्या लूप टर्मिनेट करनी है, तो इसी वजह से मैंने ग्रेटर देन 9, मतलब डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तभी डिजिटों का सम निकालना, मेरे को सिंगल डिजिट का क्या सम निकालना। ठीक, अब देखो एन की वैल्यू n 21 हुई और सेम वैल्यू इज कॉम्पेयर टू n1, n1 में भी क्या आ गई आपके 21 आ गई, अगेन द वैल्यू ऑफ एस इज नाउ क्या होगी 0, एस की वैल्यू क्यों 0 हुई है, क्योंकि देखो ये आउटर लूप के तो अंदर है और इनर लूप के बाहर है, तो जैसे ही आउटर लूप पे दोबारा जाएंगे फिर दोबारा से सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, एस की वैल्यू अगेन होगा कर देगा 0। देखो 21 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज 2, 0 प्लस के 21 मॉडुलस 10 क्या आएगा 1, तो एस के अंदर क्या हो गया आपके 1, 21 डिवाइड बाई 10 क्या होता है आपके n1 में, नाउ यू आर हैविंग जस्ट 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, एस प्लस के 2 मॉडुलस 10 इज 2, दैट मीन्स एस के अंदर क्या आ गया 1 प्लस के 2, एस के अंदर आ गया 3, 2 डिवाइड बाई 10 क्या आ गया आपके 2 डिवाइड बाई 10 इज 0, तो n1 के अंदर क्या आ गया 0, अब वो कंडीशन चेक करो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो बराबर है, तो बराबर मान निकले रूप से n की वैल्यू क्या है आपकी 21 मॉडुलस एस, एस की वैल्यू क्या 3, 21 मॉडुलस एस, अब देखो 21 को तुम 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, रिमाइंडर क्या 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज 2, नाउ स्टोर द क्यूसेंट इन n, n की वैल्यू क्या हो गई 21 को जब 3 से डिवाइड करोगे, नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 7, n की वैल्यू क्या हो गई है 7। ठीक, एल्स वाला स्टेटमेंट तो एक बार में चला, अगर देखो कहीं पे भी रिमाइंडर 0 ना आ, दैट मीन्स वो नंबर जो अपने डिजिटों के सम से डिवाइड ना होता, तो मैं कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, एल्स वाला, तो एल्स वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या होता ब्रेक कर देता, ब्रेक कौन सी लूप होती आउटर लूप, बिकॉज दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज रिटन इनसाइड द आउटर लूप और आउटसाइड द इनर लूप, इनर लूप से बाहर है और आउटर लूप के अंदर है, तो कौन सी लूप ब्रेक करता है ये, इट विल बी ब्रेकिंग देयर कौन सी लूप आउटर लूप, आउटर लूप ब्रेक कर देता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करता। अब देखो n की वैल्यू इज नाउ 7, 7 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हुई बाहर देखो क्या k की वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं, k की वैल्यू इज स्टिल दी 0, क्या 0 0 बराबर है नंबर इज ए मल्टीप्लिकेशन नंबर, क्योंकि ये जो 6804 जो नंबर लिया ये लगातार अपने डिजिटों के सम से डिवाइड होता चला और डिवाइड होते होते कहाँ पे पहुँच गया सिंगल डिजिट में पहुँच गया, दैट इज वाई, तो ये कैसा नंबर है मल्टीपल हर्ट्ज नंबर है, अगर कहीं भी एक भी इटरेशन पे डिवाइड ना होता तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता तुम्हारा एल्स वाला स्टेटमेंट। So in this video friends you have seen about the multiple Hertz number, and multiple Hertz number I have explained it in a very easy method. Thank you friends for watching me.